हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 682 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले रॉयल गोड, शांतनु मॉडल, मुजक्किर, राजा माई, शुभम सॉन्ग्स, राजू गोपे, टिंकू कुमार, फायरबॉल, डार्क शैडो, मुबारका शाह, कृष्णा गेमिंग, नमन रावत, एनी एडिट्स एंड राफी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जुफेन सिल्वर डीमंस। अब जो सभी बाकी के लोग भी रह गए हैं, वो जल्दी से जल्दी मेंबरशिप के ज्वाइन बटन पर जाकर के मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जुफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वोल्टिंग कुनपेंग की पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने ड्रैगन सोल के वेरिएंट को चेंज करते हुए वोल्टिंग ड्रैगन किंग में कन्वर्ट कर देता है। इधर अपने सामने फिर से ड्रैगन को चेंज करते हुए देख कर तो एल्डर किंग टियान की और ज्यादा फटी, पर वो उसके अलावा आगे कुछ कर भी पाते उससे पहले ही वोल्टिंग ड्रैगन किंग उन सभी डिसाइपल्स के ऊपर अपनी ब्रेथ अटैक करता है। 100 के 100 जो एक्सपर्ट्स जुफेन के वोल्टिंग ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, वो सभी वहीं पर उसकी आंख में चल करके खाक हो जाते हैं। तो एल्डर किंग टियान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और ज़ाओडेज़ू भी फिर से डर के मारे कांपते हुए कहता है कि जब मैंने ये जेंटल फिल्म को पहली बार देखा था, तो तब तो ये काफी ज्यादा वीक थी, तो फिर आखिर अब ये ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन टियान अभी भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस कमीने बच्चे के पास में अभी भी काफी सारी मेड स्किल्स हैं, तो मुझे अभी कभी वो सब कुछ बताओ जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। किंग टियान को इस तरह चिल्लाते देख ज़ाओडेज़ू थोड़ा घबरा जाता है और फिर उनसे कहता है, एल्डर, अब शायद ही उसके पास में कोई और ग्रेट मूव बचा हुआ हो। हालांकि उसके पास में अभी भी एक और वेरिएंट बचा हुआ है, हालांकि उसके पास में अभी भी उसके पर्पल ड्रैगन का सोल वेरिएंट बचा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एम्बोस यानी कि घात लगाकर हमला करने में ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए वो इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है। इसी के साथ में दिखाया जाता है कि जुफेन की ड्रैगन सोल अब पर्पल ड्रैगन किंग में चेंज हो जाती है और अपनी पर्पल लाइटनिंग के साथ हमला करते हुए उनके और भी कई सारे एक्सपर्ट्स को वहीं पे एक ही बार में खत्म कर देती है। तो एल्डर किंग टियान और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए ज़ाओडेज़ू से कहते हैं कि क्या तुम अभी इसी सोल वेरिएंट के बारे में कह रहे थे? क्या तुम्हें ये कहीं से भी नथिंग स्पेशल लगता है? बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें कहीं से भी इस वेरिएंट की पावर कम लगती है? मगर खैर छोड़ो, अब कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें ढंग से कुछ पता भी नहीं है। इसलिए अब मैं खुद आगे जाऊंगा और उसके उस सोल वेरिएंट को नष्ट कर डालूंगा। इतना कहकर के एल्डर किंग टियान जुफेन के ड्रैगन सोल के ऊपर हमला करने के लिए खुद बड़ी तेजी से निकल जाते हैं। खड़ा ज़ाओडेज़ू भी उन्हें चिल्लाते हुए बता रहा होता है, एल्डर किंग टियान, जुफेन के इस पर्पल ड्रैगन वेरिएंट का डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एल्डर किंग टियान उससे कह रहे होते हैं कि साले चूतिया, बाहर में जा, मैं तेरा विश्वास ही नहीं करूंगा। बातों पर विश्वास करने के चक्कर में मैं ऑलरेडी अपने कई सारे साथियों को खो चुका हूँ, इसलिए अब तू बाहर में जा, मैं खुद इसकी पावर्स को अपने हाथों से चेक कर लूंगा। इतना कहकर के फिर वो जुफेन के पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से जाने लगते हैं। कि उस ओर जाता हुआ जुफेन भी थका हुआ उसे ही देख रहा होता है, मगर उसके सामने अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स के खड़े होने की वजह से वो उस ओर नहीं जा पाता। एल्डर किंग टियान ठीक जुफेन के उस पर्पल ड्रैगन किंग के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और जुफेन के पर्पल ड्रैगन किंग के सोल के ऊपर अपने पंच से हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। वो पहले अपनी दूसरी साइड पर देखने लगते हैं कि उस साइड पर क्या हो रहा है, और इधर जुफेन को देखते हुए अपने मन में यही कहते हैं, इस बंदे की वो शिफ्ट वाली पावर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब जब जुफेन अपनी फुल पावर के साथ में 4 एक्सपर्ट्स को फेस कर रहा है, तो अगर वो उन चारों से हेड ऑन जाकर के फाइट लड़ता है, फिर तो भले ही उसके पास में उसकी वो डेमोनिक स्वॉर्ड ही क्यों ना हो, जिसकी पावर से वो मेरे चारों साथियों के वेपन्स को भी भले ही डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दे, उसकी खतरनाक बैकलेस पावर उसके अंदर भी ट्रांसफर होगी और उसी बैकलेस की वजह से वो वहीं पे ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी शिफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझसे दूर हट जाता है, तो फिर तो मेरे पास में इसकी ड्रैगन सोल को खत्म करने का एक काफी अच्छा मौका होगा, जिससे भी ये किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मुझे तो डर इस बात का है कि ये पहले की तरह ही अपनी सोल का कोई और वेरिएंट ना बदल दे और सीधा कहीं मुझको ही खत्म न कर दे। कहते हैं ना, सफलता और असफलता ये दोनों ही छोटी छोटी बातों के ऊपर निर्भर करती हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे सब चीज को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। इसी के साथ में हमें फिर से जुफेन की साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जुफेन ने अब बिना जरा भी देरी करे अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ में उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर दिया होता है और अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्लैश के साथ में जुफेन उन सभी के स्पिरिचुअल वेपन्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय
कर डालता है। तो उस वजह से वो सभी एल्डर्स भी उस हमले से घायल होते हुए पीछे की ओर गिरने लगते हैं। इतना खतरनाक अटैक करने की वजह से इधर ज़ुफेन को भी काफी ज्यादा बुरा बैकलैश मिलता है। इस वजह से ज़ुफेन के मुंह से काफी ज्यादा खून की उल्टी होने लगती है। इस सब के बावजूद भी इधर ज़ुफेन जिंदा खड़ा होता है। तो ये देख करके तो एल्डर किंग टियान शॉक होते हुए कहते हैं, इस बच्चे के अंदर तो अभी भी पहले की तरह हिलने डुलने जितनी पावर नहीं है, और मेरी तीनों चॉइसेस में से उसने सबसे ज्यादा जल्दी मरने वाली चॉइस को ही चुना है। फिर तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हुआ। अब तक तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होंगे, और इसलिए अब वो दोबारा अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद अब जो कुछ भी बचा रह गया है उसे तो ये ओल्ड मैन अपनी फिस्ट के साथ खत्म कर देगा, और तुम्हारी ये ड्रैगन सोल मेरी इस फिस्ट का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसी के साथ एल्डर किंग टियान ज़ुफेन के पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर एक जबरदस्त पंच दे मारते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, और उस वजह से वहाँ पे चारों ओर धुआं फैल जाता है। लेकिन जब जैसे ही वो धुआं झड़ने लगता है तो इधर एल्डर किंग टियान काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ज़ुफेन के डेमोनिक किंग का ब्लैक ऑरा पहले वाले एल्डर की तरह ही एल्डर किंग टियान को भी इस तरीके से जकड़ने लगता है। जब उन्हें उसके बारे में पता चलता है तो वो उससे ज्यादा नहीं घबराते और हंसते हुए कहते हैं कि ओ, तो अब मुझे पता चला, क्रिटिकल मोमेंट पर तुमने मेरी पावर को डिसेबल करने के लिए अपने ड्रैगन को चेंज करके अपने डेमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे ऑब्जर्व करने के बावजूद भी मेरे पंच की जितनी पावर बचेगी वो भी तुम्हें घायल करने के लिए काफी रहेगी, और मैं तुम्हें हर हाल में आज यहाँ पर मार ही डालूंगा। ज़ुफेन, अब तुम्हारी बॉडी तो ऑलरेडी पहले ही यूजलेस हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब तुम अपने उस इंस्टेंट मूव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम्हारी ये ड्रैगन सोल भी अब बस कुछ क्षणों तक और ही सह पाएगी। अपने शरीर के साथ लड़के तुम भले ही हमारे लिए खतरा बन सकते थे, लेकिन खाली सोल के साथ तुम उसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाओगे और यहाँ पे मारे ही जाओगे। इतना कहकर के एल्डर किंग टियान वहाँ पे जोर जोर से मुंह फाड़ते हुए हंसने लगता है। तभी अचानक से उसे साइड से आवाज आती है कि एल्डर किंग टियान, आखिर आप यहाँ पे खड़े खड़े ये सब क्या कह रहे हैं? हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स तो अभी भी यहाँ पे हमारे हाथों में है, आखिर वो डिस्ट्रॉय कब हो गए? तो इधर एल्डर किंग टियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या, आखिर अब ये सब क्या चल रहा है? लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ी सी गोल्डन आई उसे घूर घूर कर ही देख रही होती है, जिससे इधर एल्डर किंग टियान काफी ज्यादा घबरा जाता है। अगले ही पल एक लाल कलर का शॉर्ट स्लैश आता है और एल्डर किंग टियान को बीच में से काट डालता है। किंग टियान को एक पल का भी बचने का समय नहीं मिलता। समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी उनके साथ में क्या हुआ। वो घबराते हुए डरते हुए पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उनके पीछे अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट किए हुए ज़ुफेन खड़ा होता है और उससे कहता है कि वाकई में तुम काफी ज्यादा सतर्क व्यक्ति हो, लेकिन सतर्क व्यक्ति भी जीत के समय पर यहाँ पे अपनी वीकनेस को शो करा देता है, और मैंने तो बस इसी चीज का फायदा उठाया, तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम मुझसे ये सब कुछ जीत गए हो। एल्डर किंग टियान यहाँ पे अभी भी आखिरी समय पे खत्म होते हुए पसीने में अपने मन में यही सोच रहे होते हैं, आखिर कैसे यहाँ पर ये दो ज़ुफेन हो सकते हैं। जब वो दूसरा वाला ज़ुफेन उनकी आंखों के सामने धूल में गायब होने लगता है तो तब उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन था, और वो वहाँ से दो टुकड़ों में कटी पतंग की तरह गिरते हुए अब यही कह रहे होते हैं, क्या इस कमीने लड़के के पास में तो इल्यूजन्स की भी पावर्स थी। इसके साथ ही उन सभी के हेड एल्डर का खात्मा भी इधर ज़ुफेन के हाथों हो जाता है, और बाकी के सभी सोल हार्मनी के एल्डर्स बस ये सब हैरानी से देखते रह जाते हैं। एल्डर किंग टियान के बाद में अगला हेड एल्डर उनका ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर होता है, क्योंकि एल्डर किंग टियान के खत्म होने के बाद में गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्ला करके कहता है, हमला करो, सभी के सभी एक साथ हमला करो। कोई भी प्लान, कोई भी योजना नहीं है, हमें बस इस बच्चे को यहाँ पे आज खत्म करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिर हमें इसके लिए कोई भी कॉस्ट क्यों ना चुकानी हो, हमें बस इस बंदे को यहाँ पे खत्म करना है। साथ ही फिर वो सभी लोग और उनके साथ में बाकी के सभी एक्सपर्ट्स भी एक साथ मिलकर के ज़ुफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हमारे ज़ुफेन के इंटरनली ऑर्गन्स काफी ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं और वो अब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। फिर भी वो इस सब से हार नहीं मानता, अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और उन सभी लोगों के सामने डट करके खड़ा हो जाता है। वो भी अब बिना किसी प्लान के निकल पड़ता है उन सभी लोगों से अकेले ही भिड़ने के लिए। के बाद जो कोई भी उसके सामने आता, ज़ुफेन अपने बजर्क मोड में उन सभी लोगों को अपनी शॉर्ट स्लैशेस के साथ में खत्म करते जाता। कई सारे लोगों के मरने के बावजूद भी वो लोग अभी रुकते नहीं, तो सभी लोग अभी भी अपने नंबर्स के दम पर ज़ुफेन पर भारी पड़ने लगते हैं। साथ ही उन सभी लोगों से लड़ते लड़ते इधर ज़ुफेन की धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर दो अपने मन में यही सोचता है कि क्या मेरी आंखें ब्लर हो रही हैं, मुझे दिख नहीं रहा। फिर साथ ही ज़ुफेन के आखिरी पल में ज़ुफेन को अपने किंग चेन की याद आती है और अपनी आंखें बंद करते हुए भी वो यही कहता है, किंग चेन, मुझे अभी किंग चेन के लिए और समय निकालना होगा, मुझे इन लोगों को अभी और भी रोके रखना है। तरह ज़ुफेन किंग चेन कहते हुए उसके नाम को पुकारता है और फिर से एकदम बजर्क मोड में आते हुए उन सभी लोगों को अपनी शॉर्ट स्लैशेस के साथ में हमला करने लगता है।